चलो बैठो आराम से। ये क्या हो रहा है? ये पंखा क्या हो गया है? चलो बेटा, तो गुड मॉर्निंग सभी को। चलो बैठो आराम से। हमें पढ़ाना था, देखो हमने पढ़ा दिया था तुमको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनल हमने बता दिया था, है ना। आज हमें पढ़ना है उसके पार्ट्स, ऑर्गन तो बाद में पढ़ेंगे, समझो। हमने सिंपली बताया था कि मेरे पास ये क्या होता है, ये क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो हमने बताया था सलाइवा ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड बताई थी? सलाइवा ग्लैंड बताई थी। बताओ सलाइवा ग्लैंड के, सलाइवा ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं? कितने पार्ट होते हैं बताओ? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है पैरोडाइट। कौन सा होता है बेटा? पैरोडाइट। दूसरा होता है सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी। और तीसरा होता है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। ये 3 क्या पाए जाते हैं? इस ग्लैंड के पार्ट पाए जाते हैं। सलाइवा ग्लैंड के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक है पैरोडाइट, एक है सब मैक्सिलरी और एक है सब लिंगुअल। पैराडाइट, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। अब देखो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है यहां पे हमारा क्या है? कैविटी है। ये क्या है हमारा? कैविटी है। यहीं पे क्या बनेगा? यहीं पे हमारा सलाइवा बनेगा, यानी कि लार ग्रंथि कहां बनेगी? यहीं पे। और लार ग्रंथि के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। एक दिन में कितना बनता है भैया सलाइवा? 1.5 लीटर। कितना बनता है? 2.5 लीटर कौन सी बनता है? 250 लीटर। अबे जितना पानी नहीं पीते हो उतना सलाइवा बना देते हो। ये पता है क्या करती होगी? पानी पीती होगी, जितना पानी पीती होगी सलाइवा बना देती होगी। 250 लीटर ने 1.5 लीटर, कितना? 1.5 लीटर। कोई दिक्कत है? अब देखो जो सबसे ज्यादा सलाइवा बनाएगा कौन बनाएगा? ये सबसे ज्यादा क्या बनाएगा? सलाइवा। सबसे ज्यादा कौन बनाएगा बताओ? सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? पैरोडाइट। सबसे पहले सबसे ज्यादा पैरोडाइट, उससे कम, उससे कम सब मैक्सिलरी। क्या है? सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। ये इससे कम बनाएगा और ये इससे। सबसे कम कौन बनाएगा? सब लिंगुअल। सबसे कम कौन बनाएगा? सब लिंगुअल। सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? पैरोडाइट। सबसे कम सब लिंगुअल। मीडियम लेवल सब मैक्सिलरी, मीडियम लेवल सब मैक्सिलरी। सबसे कम सब लिंगुअल, सबसे ज्यादा। कोई दिक्कत है? एक दिन में कितनी, कितने लार बनेगी हमारी? 1.5 लीटर बनेगी। इसका बनना जरूरी है, इसका बनना जरूरी है। अब देखो ध्यान से, ये बनेगा कैसे? जैसे हमें खट्टी चीजें मिलने लगे, खट्टी चीजें। अरे चीजें कैसे लिखेंगे यार? चीजें, फॉर एग्जाम्पल इमली। क्या है? इमली। और क्या हो सकता है? आंवला, है ना। आंवला भी तो होता है। अचार,
अचार, नींबू, है ना, नींबू। इनको देख के क्या हो जाता है, इनको देख के जैसे इनको हम देखते हैं, हमारा जो सलाइवा ग्लैंड है सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करना चालू कर देता है, पैरोडाइड। इधर तुम लोग बातें काहे कर रहे हो, आराम से बैठ जाओ, समझो। देखो, तो सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा, पैरोडाइड। हमें अगर अचार दिख गया तो उसको लार सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, पैरोडाइड। सबसे कम कौन बनाएगा, सबसे मीडियम कौन बनाएगा, सब मैक्सिलरी। कोई दिक्कत है, हमने सिंपल सब पढ़ा। सबसे पहले कैविटी पढ़ा, कैविटी में क्या पढ़ा हमने, सलाइवा ग्लैंड को पढ़ा। सलाइवा ग्लैंड में कितने एंजाइम होते हैं, 4। कौन कौन से, टाइलिन, डाइलिन और लाइजोजाइम, और एक होता है म्यूलिन। ये क्या होता है, म्यूलिन। इतना टाइम कहाँ लगा देती हो आने बिटिया, उधर ही बैठो, उधर ही बैठ जाओ। ओ विसर्जन इधर बाद में कर लेना बेटा, विसर्जन बैठो इधर। चलो देखो, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, देखो हमारा सलाइवा तो खत्म हो गया। अब इससे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि बेटा बताओ एक दिन में कितना सलाइवा बनता है, सलाइवा में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 4। सलाइवा के कितने पार्ट होते हैं, 3। सबसे ज्यादा सलाइवा कौन बनाता है, खाना को गीला करने में कौन मदद करता है, सलाइवा। खाने को एकदम लुगदी टाइप को कौन बनाता है, सलाइवा। सलाइवा को होना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। सलाइवा अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी खा नहीं पाएंगे। मान लो रोटी को गीला नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रोटी को छोटा छोटा हमारे दांत करते हैं और उसको सलाइवा क्या करता है, लिक्विड थोड़ा उसको नरम कर देता है। नरम करने के बाद यहाँ ऑइसोफेगस से स्टोमक में चला जाता है। कोई दिक्कत है। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, दांत के बारे में, क्योंकि हमारा मेन काम कौन करता है, दांत। दांत ही तो छोटे छोटे करते हैं टुकड़ों में, उसके बाद सलाइवा काम करता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल सा दांतों के बारे में, पढ़ें। चलो देखो बेटा, अगर हम टीथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टीथ यानी कि दांत के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, बेटा इधर क्यों बतिया रहे हो तुम लोग, हद। इधर देखो, कल क्लास होगी, कल सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में क्लास हम करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, 7 से 8 क्लास हो जाएगी, ठीक है। हाँ, नहीं घर नहीं जाना, यहीं सीधा। चलो देखो, तो सबसे पहले हम बेसिक चीजें देख लेते हैं। बताओ, दांत ये बना देते हैं कि दांत का डायग्राम। ये रहा मेरा दांत, ये मेरा दांत नहीं, मतलब दांत इस तरह बनता है, बना लो उसको, ठीक है। इतना वो नहीं करना है। देखो, दांत हमारे बॉडी का अगर बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। दांत में 2 तरीके से पाए जाते हैं। एक नीचे वाला पार्ट होता है डेंटाइन, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डेंटाइन। इसे डेंटाइन बोलेंगे। और इसे क्या बोलते हैं, इसे कैनल, कैमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ये, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा होता है, और सबसे नरम पार्ट कौन सा होता है, डेंटाइन। देखो, ऊपर वाली लेयर सबसे मजबूत होती है, उसके बाद क्या होता है, कम मजबूत होती है। अब एक चीज और देखोगे कि दांतों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कि भैया हमारे दांत में क्या पाया जाता है, कौन सा, कैल्शियम,
कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फोरस कितना पाया जाता है? 85%। कितना पाया जाता है? 85% पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है 10%। और अदर कितना पाया जाता है? अदर पाया जाता है कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। क्या पाया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड 3 पाया जाता है। मेनली 3 देखते हैं। सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फोरस, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो, मान के चलते हैं कि ये मजबूत करता है, लेकिन दांतों को कमजोर कौन करता है? ये देख लेते हैं। दांतों को कमजोर करता है फ्लोरीन। कौन करता है? दांत को कमजोर कौन बनाएगा, यानी कि वीक कौन बनाएगा? दांत को वीक कौन बनाता है? फ्लोरीन। कौन बनाता है? फ्लोरीन बनाता है। कोई दिक्कत है? अब देख लेते हैं, इतनी तो जानकारी हो गई है। अब एक और चीज देखते हैं। हमारे पूरे जीवन काल में, यानी कि हमारे लाइफ में टोटल कितने दांत आते हैं? पूरे पूरे लाइफ में 52, 52 दांत आते हैं, यानी कि 52 दांत होते हैं। पूरे हमारे जीवन काल में कितने दांत होते हैं? 52, 52। अब 52 कैसे होंगे? समझो 52 कैसे होंगे। देखो, अरे इसको ऐसे समझो। नॉर्मल ह्यूमन में कितने दांत होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। उसमें से 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा आते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा आते हैं, है ना? दोबारा। अब देखो, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 2 कैटेगरी में बांटा गया। अरे कोई बात नहीं, लिख लेना। अब ध्यान दो, ध्यान दो। अगर मैं दांत की बात करूं तो ये 2 टाइप का है। एक है मोनो हाइडेंट। मोनोहाइडेंट क्या होता है? मोनोहाइडेंट। और एक होता है डाई हाइडेंट। क्या होता है? डाई हाइडेंट। अब मोनोहाइडेंट वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक बार आता, जीवन काल में आता है। यानी कि ये ऐसे दांत होते हैं जो एक बार आते हैं। कितने दांत आते हैं? 12। 12 ऐसे दांत होते हैं जो जीवन में कितनी बार आते हैं? एक बार आते हैं। और डाई हाइडेंट का मतलब है, डाई हाइडेंट का मतलब, हाइडेंट का मतलब है कि इसमें 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार आते हैं। कैसे आते हैं? 2 बार आते हैं। तो भैया 12 20 तो यही है, और कितने? 12 32 हो गए। अब 32 में से कितने? 20 दांत तो ऐसे हैं जो दोबारा आते हैं। तो कितने टोटल हो गए? 52। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो पूरी लाइफ में कितने दांत आते हैं बताओ? 20 दांत मोनो हाइडेंट होगा कि डाई हाइडेंट होगा? डाई हाइडेंट। 20 दांत दोबारा आते हैं, लेकिन 12 ऐसे दांत होते हैं जो दोबारा नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो? अब देखो, सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? कैल्शियम। क्या पाया जाएगा? चलो, सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? कैल्शियम। अरे कुछ फंस गया, पता नहीं बाल वाल कुछ था इसी में, कोई बात। चलो देखो, सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? ये रिधिमा तुम बैठ का ही नहीं, बिटिया बैठ जाओ आराम से, ठीक है? अब ध्यान देते हैं। लिख लिया? अब हम देखते हैं दांतों के बारे में। दांत भैया 4 टाइप के पाए जाते हैं। दांत कितने पाए जाएंगे? 4 टाइप के। कौन कौन से? 4 तरह के पाए जाते हैं भैया, 4 ही होते हैं, समझो। कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इंसीजर। सबसे पहले क्या होगा? इंसीजर। दूसरे नंबर पे क्या होगा? कैनाइन। क्या होगा? कैनाइन। उसके बाद क्या होगा? प्रीमोलर। क्या होगा? प्रीमोलर। उसके बाद क्या होगा? मोलर।
मोलर। मोलर बताओ, सबसे पहले इंसीजर, उसके बाद कोई दिक्कत है? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर। अब एक चीज बताएं, बच्चों में प्रीमोलर पाया ही नहीं जाता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। कहां पाया जाता है नानी? हद खत्म करो। आप समझो, 8, 4, 8 और 12 कितने हो गए? 30 तो हो गए कि नहीं हो गए? अब इनमें देखो, हम सिर्फ ऊपर ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, एक जैसे कि मान के चलो ऐसे बनाए दे रहे हैं। अरे यार, दांत नहीं बन रहा मेरे से। चलो देखो, अरे दांत समझो, 1 मिनट रुको, मैं बनाता हूं, 2 मिनट रुको, बनाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, ध्यान दो। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहां एक दांत का स्ट्रक्चर ऐसे नॉर्मली अच्छा नहीं बना है, बट तुम लोग समझो इस चीज को। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर वाला पार्ट बना या नीचे वाला, ये वाला कौन सा पार्ट है? लोअर। ये वाला कौन सा पार्ट है? लोअर। लोअर पार्ट, अरे लोअर वो पहनने वाला लोअर नहीं है यार, समझो। आगे के जो 4 दांत दिख रहे हैं ना, ये वाले, इन्हें बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। इन्हें क्या बोलते हैं? इंसीजर। नाक के नीचे वाले 4 दांत क्या कहलाते हैं? इंसीजर। तो 4 ऊपर, 4 नीचे, टोटल कितने हो गए? 8। बाद में ये दिखता है नुकीला नुकीला दांत, दिखे? इन्हें बोलते हैं केनाइन। इन्हें क्या बोलते हैं? केनाइन। अच्छा, आगे वाले दांत इसलिए होते हैं, जो इंसीजर होते हैं, किसी को काटने के लिए आते हैं, है ना? ऐसे करके दबा देते, कांच के एकदम लगता बहुत है। हमारे दांत सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो दांत है कितने का फोर्स लगाता है? कितने का? 90 केजी। कितना है? 90 केजी का फोर्स लगाता है। हमारा दांत उतना काट सकता है जितना 90 केजी का वेट हो। तो बहुत छोटे बच्चे बहुत काट लेते हैं। छोटे बच्चों को देखो, दांत सबसे पहले यही आता है, आगे वाला आता है, और फिर ये वाला आता है। कौन सा आता है? केनाइन। और उसके बाद कौन सा आता है? मोलर। प्री मोलर नहीं आता है, प्री मोलर होता ही नहीं है बच्चों में। तो क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? प्री मोलर। कौन सा? आगे वाले सबसे। मेरे क्यों? अच्छा, आप तो हो ही जाएंगे, फिर अभी क्यों नहीं होंगे? अरे भैया देखो, ये वाला दांत कौन सा कहलाया है? केनाइन। वाला कौन सा दांत है? केनाइन। नुकीला वाला कौन सा है? केनाइन। नुकीला वाला भाग केनाइन। वैम्पायर के यही दोनों दांत बड़े होते हैं। देखा होगा, वैम्पायर के ये वाले दांत जो होते हैं केनाइन, इतने इतने बड़े, उन्हें से खून पीता है, कचकचा के धर देगा यहीं पे और सारा खून पी लेगा। अच्छा देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर, अरे ये जो दो दांत दिख रहे हैं ना, ये, इन्हें बोलते हैं प्रीमोलर। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। तो इधर 2 दांत और इधर भी 2 दांत, तो इन्हें भी क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। अब ये बचे हैं, ये 3 और 3, इनको क्या बोलेंगे? मोलर। इन्हें क्या बोलेंगे? तो इधर भी मोलर। अब बताना मुझे, पहले तो सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? इंसीजर की। इंसीजर की संख्या कितनी? 4। ऊपर 4, नीचे 4, 4 + 4 कितना हो गया? कोई दिक्कत? केनाइन कितना है? 2। ऊपर 2, नीचे 2, इक्वल टू 4।
प्रीमोलर 4, देखो 2 2 4, ऊपर 4 नीचे 4 इक्वल टू 8, और इसमें 6 6 6 12, टोटल हो गए 8 8 16, 16 4 20, 20 12 32। लेकिन एक चीज पता है, मोलर में दुइये दांत निकलते हैं, एक दांत नहीं निकलता है। मोलर में कितने दांत निकलते हैं? दुइये दांत निकलते हैं। एक दांत कब निकलता है? जब 20-22 साल की उम्र हो जाती है, उसको बोलते हैं बुद्धि का दांत आ रहा है ना, मतलब दिमाग का दांत आ रहा है। देखा होगा, सुना होगा, जब निकलता है तो कहते हैं इसकी बुद्धि का मतलब बुद्धि बढ़ रही है। मेरे निकल रहा है यहाँ पे, हाँ दर्द हो रहा है, मतलब आती मेरी एज हो चुकी है, 23 साल हो चुकी है, तो अब निकलता है। किसी किसी के जल्दी निकल जाता है और किसी किसी के निकलता ही नहीं है, नहीं निकलता है। बहुत से लोगों में नहीं निकलता है और बहुत से लोगों में निकल जाता है। लेकिन जब निकलता है ना दांत, जब निकलता है बहुत दर्द करता है। अभी मेरे को नहीं पता चल रहा है, लेकिन अभी 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन के बाद इतना दर्द करेगा, वो मांस फाड़ के आता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। ये देखो लगता है निकल रहा है, हल्का हल्का दर्द होता है। तो नॉर्मल समझ में आ गया। बताओ दांत कितने होते हैं? 4 टाइप के, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बच्चों में प्रीमोलर पाया जाएगा क्या? एक युवा यानी कि एक व्यक्ति में पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। जीवन में पूरे टाइम में कितने बार दांत निकलते हैं? कितने दांत होते हैं कुल मिला के? 52। कितने टूट के दोबारा निकलते हैं? कितने टूटकर कभी नहीं निकलते हैं? समझ आ गई? कोई दिक्कत है? आप देख देते हैं। देखो अगर हम इसके नॉर्मल बात करें तो देखो, 2 ऊपर, ये किसकी बात कर रहे हैं? एक अडल्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एक अडल्ट की, अडल्ट की। आप देखना ध्यान से, ऊपर 2 दांत हैं तो नीचे भी 2 दांत, कोई दिक्कत? फिर इसके बाद ऊपर कितने दांत हैं? ऊपर कितने दांत हैं? 4, तो नीचे भी 4। बताओ प्रीमोलर ऊपर कितने हैं? 4, और यहां पे 4, तो यहां पे 2 होंगे यार। पहले में कितने होंगे? 4। सबसे पहले क्या है? इंसीजर है। 4 प्लस 4, इसमें 2 प्लस 2। आप बताना मुझे इसमें कितने हैं? 3 प्लस 3। आप ज्वाइन करो। हाँ, अरे भैया 3 ऊपर है, अरे 3 का मतलब डबल। ऐसे करो, ऐसे कर लो, 6 प्लस 6, ऐसे कर ले। अब बताओ 4 4 8, 2 2, 4 4, 6 6। कोई दिक्कत है? अब हम देख लेते हैं चाइल्ड में। किसकी बात कर लेते हैं? चाइल्ड में। चाइल्ड में 4 4 प्लस कितना? 2 2 प्लस, क्या ये पाया जाएगा? 0 0 प्लस, क्या ये पाया जाएगा? यस। तो इनके लिए पाया नहीं जाता है, तो ये ग्राफ इनका हो गया। कोई दिक्कत है? बताओ दांत किसके बने होते हैं? दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस। दांत किसकी कमी से कमजोर होते हैं? फ्लोरीन के कारण। किसकी कमी से? फ्लोरीन के कारण। जब कभी जो कैमल होता है वो अगर वीक हो जाता है तो नीचे क्या है? डेंटाइन, और डेंटाइन बहुत ज्यादा वीक होता है, इसीलिए डेंटाइन में खाली जगह हो जाती है, और खाली जगह हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? कैविटी। उसे क्या बोलते हैं? खाली जगह को कैविटी। दांतों में भी क्या हो जाता है? खाली जगह। चॉकलेट खाते हैं, मीठी चीजें खाते हैं बच्चे, तो क्या हो जाता है? खाली जगह, और उसी खाली जगह को कैविटी। तो दांत को क्या करता है? जो डॉक्टर रहता है, सिंपल सा, ये कोई दांत है, ऐसे ऐसे लगा दिया, एक दांत ये है और एक दांत ये है और एक दांत ये है। ठीक है, ध्यान देना, इधर ध्यान दो। इसमें क्या लग गया है? कीड़ा। इसमें क्या लग गया? कीड़ा। अब ये दांत क्या करेगा? निकाल देगा। ये दांत क्या करेगा? निकालेगा, ऐसे निकाल देगा। निकाल दिया। अब इसमें क्या भर देगा? मसाला भर देगा। भरता है? मसाला भर देता है। अच्छा, मसाला अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। अगर खराब क्वालिटी का मसाला है तो सारा
बेकार होने लगता है ना। सीमेंट भर लो, नहीं सीमेंट नहीं, जो टाइल वाली लगती है ना, टाइल्स वाला जो मसाला होता है, जो केमिकल होता है, वो ऐसे से बना गया, कभी तुम्हारा दिक्कत नहीं करेगा। एक काम करो, तुम सारे दांत निकाल लो और सीमेंट वाले बनवा लो दांत। प्लास्टिक, प्लास्टिक के आएंगे भैया, तुम खाओगे कैसे? अरे यार इसको प्लास्टिक, इधर देखो, ध्यान दो, इधर इधर। तुम लोग क्या कर रहे हो? डॉक्टर करेगा इस पे कैप लगाएगा, यार क्या करेगा, इसको कैप लगा देगा और ये एक दांत पूरा बना देगा। अब इसमें कोई दिक्कत होगी? ये ज्यादा चमकेगा, ये रियल दांत से ज्यादा चमकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या है? ओडोंटोलॉजी क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। यार तुम लोग मार्कर पता कैसे लाते हो, एकदम बेवकूफ वाले। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो, अरे ओडोंटोलॉजी। कोई प्रॉब्लम है? तो दांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दांत का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आराम से दे दोगे जवाब, ठीक है। दांतों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी। दांत कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? मोलर की। सबसे ज्यादा संख्या मोलर की, उससे कम इंसिजर और प्री मोलर की, सबसे कम कैनाइन की, सबसे कम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? दांतों का कमजोर होना कौन कहलाता है? डेंटाइन। दांतों का कमजोर भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। दांत किसके वजह से कमजोर होते हैं? फ्लोरीन की वजह से। किसकी वजह से? फ्लोरीन की वजह से। कोई दिक्कत है? हो गया। अब नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है, चलो।